अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, असद कैफ़ी, बब्बू राना और डमी म्यूज़ियम से तशरीफ़ लाए हैं खालू खलील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। माशाल्लाह सर, क्या चेंजिंग आप में जो आ रही है ना, बेहतरीन। क्या चेंजिंग? अरे अनजान सर, ये शूज़, ये ड्रेसिंग बेशुमार शोज में मैं पहले पहन चुका हूँ, मेल बॉक्स में पहन चुका हूँ। कसौटी में नहीं सर, ये कसौटी में एकदम से चेंज जो है ना वो। आपको पता है आप क्या नहीं दे रहे? आपकी तरफ ध्यान, कढ़ाई नहीं दे रहे। सर ये जूते कौन से जानवर की खाल के हैं? ये क्यों हम इन्हें डिस्कस करते हैं? बताएंगे अच्छा, ये हम। भी मैं आज बता दूं कि कभी कह देते हैं हम कि ये लिजर्ड है, ये ऑस्ट्रिच है, ये क्रोकोडाइल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी। तो इसने सिर्फ कॉमेडी के लिए पूछा है। हाँ जी, ये क्रोकोडाइल है ना? जी 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 जी। इन्होंने पहले क्रोकोडाइल दे अखा चुंगली मारी है ठा। अच्छा जी, चलें? जी चलो। जी कहाँ चले अभी, जरा थोड़ा सा मौसम का मजा लें। अंदर कितनी ठंड हुई, नाम है मौला। क्या इस मौसम में भी आपने जैकेट पहनी हुई है लेदर की? क्या हो गया बब्बू? ये तो वो नहीं जो हट गई थी। हाँ जी, ये मैंने इसको सिलवा लिया सर, तेन पता सी गरीब है गए। हाँ मेरी भी ख्वाहिश है कोई मुझे हीली दे, हैं? मैं भी हीली पहनूं। अच्छा, आपको हिली मिलेगा इंशाल्लाह। कब? जल्दी मिलेगा। अब अपने चैलेंजर के पास चलते हैं, जी। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिम रज़ा। आसिम साहब, आपके साथ जो है उनका इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए। ये मेरे छोटे भाई हैं शोएब रज़ा। आपका ताल्लुक कहाँ से? हमारा ताल्लुक़ है वज़ीराबाद से, बट आई केम ऑल द वे फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। And he's a very regular viewer of our show, जबरदस्त। very ardent fan and an excellent human being. Of I course. like him. शख्सियत मर्द है, जी मर्द है। जिंदा, जी नहीं। एशियाई, एशिया से भी ताल्लुक़ है। राज बरतानिया। यस, वो मतलब पीरियड जो है डेथ का। नहीं, वो तो उधर चले जाएंगे, लेकिन एशिया से भी ताल्लुक़ है। तो साउथ एशिया से? जी साउथ एशिया से। ये एक इजाफी सवाल हमें सर्व करना पड़ा। दूसरा ताल्लुक़ फिर हम यूरोप से करें या बरतानिया से करें? यूरोप से ही कर लें ताकि कवर हो जाए पूरा। यूरोपियंस आम तौर पे कोई बहुत कम है जो साउथ एशिया के साथ या उनका फिर था। डेथ का जो ब्रिटेन, पीरियड। हाँ, हम सीधा डेथ पीरियड पे आ जाए। चले, तो वफात को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। बात को 50 साल से कम मीन्स 72 के 72 के बाद। 72 के बाद। बाद की शख्सियत। आपका मैथ्स अच्छा हो गया एफएसजे के जाने के बाद। हाँ, कैसे आता है? क्योंकि नाउ आई हैव टू डिपेंड ऑन माई सेल्फ। अच्छा जनाब, 1972 दूसरा ताल्लुक रज़ा साहब उनका बरतानिया से है? जी बरतानिया से। अब शोबे की तरफ। जी, दिमाग लड़ाइए। सियासत हुकूमत इज़ द ऑब्वियस। तो सियासत हुकूमत से ताल्लुक? जी कह सकते हैं। अच्छा जनाब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है क्या? वजह शोहरत सियासत और हुकूमत ही है। ही है। कोई रिप्रेजेंट करते होंगे ताज बरतानिया को, वॉइसरॉय वगैरह तो नहीं हो सकते। पाकिस्तान का हमने पूछा या साउथ एशिया से? साउथ साउथ एशिया। एशिया। साउथ एशिया मीन्स इंडिया पाकिस्तान। बट ही मे बी अ मुस्लिम। व्हाट कम्स टू योर माइंड? जैसे अभी लॉर्ड नज़ीर थे, वो एक खातून भी है, मर्द कहा ना उन्होंने। भाई जिंदा नहीं मर्द है हैं। हाँ, लॉर्ड And नजीर he's साहब not के। alive. मतलब इस तरह की कोई शख्सियत के जो वहाँ की पॉलिटिक्स में यानी 50 साल से एशियाई निजाद शख्सियत आपके जहन में नहीं? ये डेफिनेटली बरतानवी निजाद शख्सियत होगी। और इनका ताल्लुक कोई जैसे क्रिप्स मिशन था, जिस तरह साइमन कमीशन था, इस तरह के लोग बड़ी अहमियत के हामिल थे। साइमन कमीशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, 50 साल से पहले। ऑब्वियसली हाँ। इस तरह की कोई चीज़, कोई आर्किटेक्ट, कोई डिज़ाइनर, कोई इंजीनियर, कोई मैन ऑफ लेटर्स। रिलीजन का अगर हम पूछें कि क्रिश्चियन? रज़ा साहब, इज ही अ क्रिश्चियन? जी। इससे क्या आपके ज़हन में है? क्या आता है? मतलब जो को बाकी मुसलमान नहीं है कोई तो इंडियन मुस्लिम। You could have asked a गोरा हाँ? और देसी। ना पूछते, गोरा पूछ लेते ना। 8 सवाल। रडयार्ड किपलिंग हो चुका है? नहीं। किपलिंग भाईजान?
He was a writer and journalist. A very important personality. He wrote some wonderful stories. A great Lahorite कहा जाता है उसको, बड़ा लाहौरी. Kim's gun. He named it Kim's gun. बंगियां दी तोप ਜਿਹੜੀ है. And incidentally बंगियों की तोप का ताल्लुक भी इनके शहर से जहाँ से ये आए हैं. He comes from वजीराबाद. जी. और ये चट्ठा साहब का जो गांव है अलीपुर चट्ठा, आखिरी गोला इसने अलीपुर चट्ठा दागा था और उसके बाद खामोश हो गई थी. ये भंगीज स्नैच्ड इट एक्चुअली एंड दे यूज्ड इट. भंगीज बहुत तगड़े थे सिखों के साथ, बड़ा उनकी आपस में वो रहा. लेकिन आई कैन नॉट रिलेट इट विद रडियार्ड किपलिंग फ्रॉम हियर. ये कोई सियासत और हुकूमत, क्योंकि इन्होंने बताया सियासत और किपलिंग का कोई ताल्लुक नहीं था. नुमाइंदगी की उसने एक दो चीज़ों में, लेकिन ही वॉज अ फ्रीलांस. हमारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स रहे, मसरवी, ग्रेसी एंड मसरवी, मतलब अगर उसने पाकिस्तानी मिलिट्री में भी सर्व किया है वो भी हो सकता है. इंडियन आर्मी में किया है. गो अहेड. तो कोई ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान में 47 के बाद सर्व किया? जी नहीं. मिलिट्री ऑफिसर्स आर आउट. Doesn't come to your mind anybody? The obvious is Mountbatten. नहीं, वो तो खैर हो चुका है. या वही ना. बाकी के जो फ्रांसिस टकर वगैरह थे तो बहुत पहले की शख्सियात है. 1924 में टकर रिपोर्ट छप चुकी थी. ये 72 में फौत हुए हैं. 72 के बाद. 72 के बाद. ये लोग सब फ्रांसिस टकर को ठक्कर भी कह देते हैं ना. फ्रांसिस टकर. फ्रांसिस टकर बड़ी अहम डॉक्यूमेंट है. टकर रिपोर्ट, बड़े बड़े राज पाश होते हैं, उससे बहुत कुछ पता चलता है इस मुल्क की मेकिंग का नुक्ता आगाज़. ऐसी शख्सियत भी तो हो सकती है जो यहाँ ना आई हो लेकिन इटली था, जैसे ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, उसने साइन किया था हमारी रिहाई. शख्सियत यहाँ आई होगी. हमारे सवाल कितने हुए जी? 9 क्वेश्चन. यहाँ पे सर्व किया है ना उन्होंने, ये तो क्लियर है ना. नहीं, ये हमने पूछा नहीं है सर. आपने सर्विस का नहीं पूछा, ताल्लुक पूछा था. उन्होंने कहा था एशिया से, साउथ एशिया से भी है और बरतानिया से भी है. अच्छा जी, ये बताइए कि बरतानवी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए साउथ एशिया में इन्होंने कोई खिदमात अंजाम दी? जी. ओके, हमने क्लियर कर लिया. एक तो वो जो जज थे जिन्होंने ये पंजाब की और बंगाल की बाउंड्री, रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ, वेरी इंपॉर्टेंट. यस. और जो कैबिनेट मिशन प्लान वाले क्रिप्स, जी मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये रेडक्लिफ हो सकता है. ये रेडक्लिफ, मोस्ट प्रोबेबली रेडक्लिफ. इसमें कोई इबहाम बज़ाहिर तो नहीं. एंड ही इज वेल नोन. नॉट ओनली वेल नोन, आई थिंक ही इज आवर विलन. वी वुड कंसिडर हिम अ विलन. एंड मेनी इन इंडिया कंसिडर हिम अ विलन टू. इन्हें आम तौर पे जो नेशनलिस्ट्स हैं साउथ एशिया के, वो बैड नेम से याद करते हैं. जी बिल्कुल. इन्होंने बाउंड्री कमीशन में कोई खिदमात अंजाम दी थी? जी बिल्कुल. सिरिल रेडक्लिफ पूछा आपने. यू आर एब्सोल्युटली राइट. वही था. और इसलिए इनका जिक्र करना पड़ा कि पंजाब के जो सपूत हैं, जो पंजाब के रहने वाले हैं, इधर हो या उधर, वो इनको अच्छे नाम से याद नहीं करते. और जिस तरह से इन्होंने तस्वुर पाकिस्तान को अपनी एक लकीर से खींचा था, वो एक बंदर बांट थी जो उन्होंने की थी. जी जी जी. लाहौर के बारे में इनका इंकशाफ था. कुलदीप नैयर के साथ उन्होंने बताया था कि मैं लाहौर को आलमोस्ट इंडिया को देने वाला था. फिर मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा सिटी नहीं है, तो फिर मैंने रीडू किया वो उस लाइन को, रेडक्लिफ लाइन को, और फिर मैंने लाहौर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया. तो इस पूछेंगे, इससे सवाल जवाब करेंगे इंशाल्लाह रोज़े महशर. कुलदीप नैयर ने, हालांकि बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े सहाफ़ी, मुझे बड़ा एजाज़ है कि मैं उनसे मिला हूँ. अच्छा. और उनसे गपशप करता रहा हूँ. लेकिन उनके क्रेडिट पे दो बहुत बड़ी स्कूप्स हैं. स्कूप कहते हैं सहाफ़त की ज़बान में. एक इंटरव्यू उन्होंने रेडक्लिफ का किया था और दूसरा उन्होंने AQ खान का किया था, कि जिसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया था कि पाकिस्तान हैज़ गॉन न्यूक्लियर, जिसकी वजह से मुशाहिद हुसैन को मुस्लिम के एडिटर की जॉब से हाथ धोना पड़े. जी जी. उन्होंने फैसिलिटेट किया था ये इंटरव्यू. वैसे अगर आफ्ताबी आपका अगर इजाज़त हो तो एक शेर है, हमीद गुल साहब हमारे दोस्त हैं, तो
तो उन्होंने शेर लिखा था इसके बैकड्रॉप पे कि ख्वाब के तजिए से जाहिर है इसको चीरा गया है अंदर से। तो मुसव्वरे पाकिस्तान तो हम इकबाल को कहते हैं, लेकिन हकीकत में जो इन्होंने लाइन ड्रॉ की थी वही बाद में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनी, और उसके बाद 72 में सकूत डाका की शक्ल में हमें एक और अपने बाजू से हाथ धोना पड़ा। लेकिन हमें खुशी है कि हमने, मेरा ख्याल है 12 सवालों से पहले बूझ लिया। वाह जी वाह, थैंक यू। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। द टाइम फॉर नेक्स्ट चैलेंजर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अता रसूल। अता साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर। जी अता साहब, शख्सियत मर्द? यस। जिंदा? नो। एशियाई? नो। ताल्लुक यूरोप से? यूरोप से। अता साहब, आपने सिर्फ हाँ या ना कहना है, आपने आगे जवाब इलेबोरेट नहीं करना। यूरोप से तो गोया मेनलैंड यूरोप से? यस। तो वफात को 50 साल से ज़्यादा? यस। 100 साल से ज़्यादा? यस। 1922 से 1972। और शोबा? मुल्क डिटरमिन करना चाहिए। सेंट्रल यूरोप से शुरू करें। ताल्लुक वस्ती यूरोप से? यस। जर्मनी? जर्मनी से? अरे यस। सेंट्रल यूरोप में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्विट्जरलैंड, जर्मनी? नहीं जी नहीं, स्विट्जरलैंड भी। जब लोगों से मुतल्लिक आता है ना, तो जर्मनी ने जितने बंदे दिए हैं आपको, स्पेशल पीपल जिन्होंने बड़ा बड़ा कुछ किया, वो जर्मन्स हैं, नंबर 1 है। अब उसके पेशे की तरफ जाइए भैया। तो ताल्लुक सियासत व हुकूमत से? नो। फिलोसोफर? जर्मनी हैज प्रोड्यूस्ड हाँ, many many philosophers। इल्म व फजल से ताल्लुक? नो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक? भी है। ही है। इस पीरियड में हु कम्स टू योर माइंड? कोई इन्वेंटर हो सकता है, कोई मोजद हो सकता है, कोई न्यूक्लियर की तरफ कोई पीरियोडिक टेबल, उससे मुताल्लिक हो सकता है। लेकिन आइंस्टाइन जैसे जो लोग थे वो तो छोड़ के जर्मनी चले गए थे, अमेरिका। लेकिन उनका जर्मन होना, ताल्लुक भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक जर्मनी से नहीं है। आइंस्टाइन प्योर जर्मन, वो जर्मन था, और ये पीरियड वही है। लेकिन आइंस्टाइन डाइड इन द 54, 55, 50s, मिड 50s। मैंने एक तस्वीर देखी, हम सब ने देखी होगी, इसमें 29 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें से 28 आर नोबेल लॉरिएट्स। मैं हैरान हूँ, 29वें को आप फारिग ही कर देते, 28 के 28। नाज़ी जर्मनी की शख्सियत तो नहीं हो सकती, वो तो सियासत हुकूमत है, प्योर गोइबल्स वगैरह। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये कोई साइंसदान है, कोई साइंटिस्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनका से भी ताल्लुक है, तो प्योर साइंटिस्ट शायद ना हो, साइंस से भी ताल्लुक है। कोई गाड़ी किसी ने बनाई हो, जर्मन्स आर वेरी गुड एट मेकिंग कार्स। बिल्कुल। BMW सर जर्मनी की है। क्या जी? BMW बोहेमिया इज अ प्रोविंस। कोई बड़े मुजद हैं अता साहब? कह सकते हैं सर। कह सकते हैं। यस। इजादात, अब वहाँ की तो इजादात, ये गाड़ियों में वो क्या है, फ्रेडरिक क्या है, बेंज है, फ्रेडरिक बेंज है, क्या नाम है उसका पूरा, जिसने मर्सिडीज का इंजन, पहला कंबस्चन इंजन बनाया था, वो एक अहम शख्सियत है। उसको नैरो डाउन करें इसके ऊपर। ऑटोमोबाइल्स के साथ ताल्लुक है कोई? यस। 14 क्वेश्चंस। पहला कंबस्चन इंजन इनके क्रेडिट पे है? जी है। मर्सिडीज के साथ इनका कोई ताल्लुक है? यस। आपने बेंज पूछा है, बेंज। कार्ल बेंज। बिल्कुल जी, कार्ल बेंज। कार्ल बेंज। अरे चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान। कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी लाहौर से।
अच्छा जी, ज़ीशान साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? नो। ताल्लुक यूरोप से? यस। यूरोप से तो क्या मेनलैंड यूरोप? यस। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नो। 50 से कम। जर्मनी, इटली, फ्रांस, लेकिन पहले यूरोप के भी तो हम वो करते हैं ना। अच्छा जनाब, ये बताइए कि ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है? नो। सेंट्रल यूरोप नहीं है, सो नो जर्मनी। वेस्टर्न यूरोप से है? यस। मस्ट बी फ्रांस। ठीक है जी, फ्रांस से ताल्लुक है भैया? जी। इंतकाल को 50 साल से कम हुआ? जी जी। 25 साल से कम? नो। 25 और 50, 97 और 72 के दरमियान। शोबे की तरफ आइए। 97 और 72 के दरमियान। यहाँ 5 सार्थ, I think he died in that period. Yes, he died in this period. क्या हुआ है बाबू? क्या मैं कहा साहब वो कहते हैं यहाँ 5 सार्थ। हाँ, यहाँ पॉल साख्त, he died in this. ओ यहाँ पॉल साख्त, यहाँ यक रूसो, वो वाले ना? यहाँ यक रूसो भी फ्रांस से ही था। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो। हेलो। इल्मो फजल से है? जी। राइटर हैं बहुत बड़े कोई? जी। फलसफा, अदब वगैरह लिखा है? जी बिल्कुल। द वॉल के राइटर हैं? एग्जैक्टली। जॉन पॉल साख्त। ये वो साहब थे जिन्होंने नोबेल प्राइज इनकार कर दिया। विषय रजीम पर सबसे खूबसूरत कहानी इन्होंने लिखी, द वॉल। द वॉल को फिर इन्होंने ड्रामेटाइज करके उसका नाम रखा मैन विदाउट शैडोज। जो ड्रामा आपने किया था वहाँ खाकसार ने गवर्नमेंट कॉलेज में जो ड्रामा किया था मैन विदाउट शैडोज, इट वाज रिटन बाय जॉन पॉल साख्त। सर जैसे तुम शेर बने हो होर सी वो जंगल दा राखा था, वो लिखा था नजम हुसैन सैयद। तो देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट चैलेंजर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सारिम। सारिम साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैम लाहौर से। लाहौर से। सो वेलकम टू द शो। अच्छा सारिम साहब, शख्सियत मर्द? यस सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? नो सर। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। अमेरिका से? यस सर। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका? यस सर। एक अमरीकी शख्सियत। शोबिस? बहुत आसान। अमेरिका, अल्लाह करे शोबिस ना हो, क्योंकि शोबिस इज अ जंगल। शोबिस इज अ जंगल, मैं सही कहता हूँ ना, इट्स अ फॉरेस्ट। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? यस सर। दैट्स गुड। वाह वाह। करम। तो वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? यस सर। 72 से पहले। 100 साल। 100 पे जाइए। 100 साल से भी ज्यादा? यस सर। 1922 से भी पहले, फिर 200 साल पे भी जाइए। 200 साल अगर हम करते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे जी? 1822। 1822। आप 200 पे चले जाएं। 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं? यस सर। 200 से भी ज्यादा। 1822 से पहले। ये फाउंडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स होंगे ये फिर। यस। उनमें से एक, ये वॉशिंगटन। फाउंडिंग फादर्स में से वॉशिंगटन हो सकता है, ये जेफरसन हो सकता है, जॉन एडम्स। एडम्स भी हो सकता है, मैडिसन हो सकता है, हैमिल्टन हो सकता है, इन्हीं में से एक फाउंडिंग फादर्स में से। ये तो खैर अंडरस्टूड है ना, लेकिन फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आए, क्योंकि वो बड़ी एक अहम दस्तावेज है। बेंजामिन फ्रैंकलिन हो सकते हैं, although he was not president, but an important person. Very important person. जॉन जे, very important person. तो ये पूछा जाए कि सदर के ओहदे पे रहे? अमेरिकी सदर भी रहे हैं? नो सर। So it must be Benjamin Franklin. Not necessarily. And he was ambassador. फ्रैंकलिन को अगर आप करना चाहें नैरो डाउन, तो कर लीजिए कि साइंस के साथ भी उनका कोई ताल्लुक था।
साइंस के साथ भी कोई ताल्लुक? No, sir. So it is Oh. not Benjamin Franklin. ओके। ये कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी में तो खैर वो भी थे, जॉन जे भी था, बेंजामिन अच्छा, फ्रैंकलिन उसी भी दौर था। का एक फिलोसोफर भी है, टॉमस पेन। नहीं, ये टॉमस पेन नहीं सर, सियासत और हुकूमत इन्होंने खास तौर पे उनका भी सियासत से ताल्लुक नहीं, था। वो- ही एक्चुअली कंडेम्ड वाशिंगटन, जी जी और वो ही डाइड एज अ डिस्क्रेडिटेड मैन। उसके जनाजे में 6 लोग थे सिर्फ। जी जी जी। इज ही वन ऑफ द फादर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन? Yes, sir. चलो जी लिस्ट कर दो। अब आइए जी, ये तो उन्होंने कहा ना फाउंडिंग फादर्स में से। जी हैं। फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जेम्स हैमिल्टन का नाम जेम्स हैमिल्टन है, ऐसा ही है ना? अच्छा, हैमिल्टन जो था एक ऐसा भी था उस जमाने का लीडर जो कि डुअल में भी हिस्सा लेता था। और हाँ, लेडी हैमिल्टन एक बड़ा कैरेक्टर था। लेडी हैमिल्टन एक कपड़ा भी हुआ करता था। हाउ मेनी क्वेश्चंस मैम? The 13. 13 हो भी गए? और क्या? अच्छा, जब हम सिरा हाथ में आ जाता है तो बड़े बेफिक्र हो जाते हैं, और आमतौर पे मरते वहीं पे हैं जहाँ बेफिक्री होती है। नैरो डाउन करते हैं। कनाडा में एक बड़ा मशहूर शहर इनके नाम पर है। Yes, sir. हैमिल्टन। हैमिल्टन, वेरी क्लोज टू नायाग्रा। आपने भैया हैमिल्टन पूछा है? Yes, sir. बिल्कुल। फिर यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम शहजाद अशरफ है। आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी मैडम बागबानपुरा लाहौर से है। अच्छा, शहजाद साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? नो सर। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। अमेरिका से? यस सर। Once again. मुझे ये लग रहा था कि अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स से? यस सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शख्सियत जो जिंदा नहीं है। जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? यस सर। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी सर। 100 से आगे चलिए। 100 साल से ज्यादा? जी सर। 100 साल से भी ज्यादा? 1922 से पहले। इंतकाल को 150 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। बात उधर ही चली गई। So again, one of the founding fathers, or जी, जी। personality of that era, 1872 से पहले। आज अमेरिकन हिस्ट्री बड़ी छाई हुई है भाई। 1872 से भी पहले। Before 1870. 30-35-40 साल पहले जो है वो सारा रेवोल्यूशन। पेंसिल्वेनिया कन्वेंशन से कोई प्रॉक्सिमिटी है इनकी, उस हिसाब से करें। और सियासत और हुकूमत कहा है इन्होंने? जी सर। वाओ। तो इब्राहिम लिंकन से पहले की शख्सियत। जी, लिंकन से पहले। अब्राहम लिंकन का नाम जेन में आते ही मेरे बिडेजल्ड पता लगता है सर। बिडेजल्ड जेन में आ जाती है एकदम से। लिज हार्ले। हाँ। शकील साहब, जनाब, तो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। गो अहेड। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से कोई शख्सियत? नो सर। ओह, सारे गए, सारे प्रेसिडेंट्स गए, सारे बिग टाइम। कोई राइटर, कोई? टॉमस पेन इज द मोस्ट ऑब्वियस। टॉमस पेन does not fit in this picture, not at all. You don't know anybody from that era? जो फाउंडिंग फादर ना हो, यही तो द हार्ड पार्ट। इल्म फजल से पूछ लें ताल्लुक। इल्म फजल से ताल्लुक? नो सर। नो। नो। ओके। तो आपका पेन शेन भी गया। अमेरिका का नेशनल एंथम भी उस जमाने में लिखा गया 1812 आई थिंक, जब कनाडा के साथ जंग थी ना। स्टार स्पैंगल्ड बैनर। स्टार स्पैंगल्ड बैनर, जी। लेकिन इसका हमारे शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं। उस ज़माने का एक बहुत अमीर आदमी था, डुपॉन्ट। ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस एंड ही मूव टू द US, लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिक्स नहीं, इनडायरेक्टली। आज भी
डुपॉन्ट सर्कल वो है, हाँ, वाशिंगटन डीसी में। ब्रुकिंग्स जो है उनका थिंक टैंक उसके बिल्कुल पास, उसी के नाम पे है। ब्रुकिंग्स उसके बिल्कुल नेबरहुड में है और ये बैरन है प्लास्टिक इंडस्ट्री का। अच्छा जी, इधर आए। कितने सवाल हुए हैं? 12। कोई लिखारी Who was the commander of British forces? Commander of British forces. Why would he ask the name of British commander? क्योंकि अगर फाउंडिंग फादर्स में से नहीं है, कमाल तो उस ज़माने का बंदा जो है फिर और कौन हो सकता है? सियासत और हुकूमत से ताल्लुक़ सिर्फ फाउंडिंग फादर्स का ही नहीं होता, कोई और बंदा हो सकता है जिसने कोई इन्हें हेल्प किया हो, असिस्ट किया हो, इनका असिस्टेंट हो, जिसने उनके लिए कोई काम कर रखा हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, एनीबडी। अच्छा जी, किसी अहम हुकूमती ओहदे पर फायज रहे हैं? जी सर। देखा, फॉरेन सेक्रेटरी, कोई डिफेंस से मुताल्लिक, कोई अटाशे, कोई फौजी। मिलिट्री से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक? जी सर था। मिलिट्री से भी ताल्लुक था, तो फिर तो हो सकता है कोई प्रेसिडेंट ही हो। ही कैन बी इवन एंड्रयू जैक्सन, बड़ा माचो जर्नैल और माचो प्रेसिडेंट था, जिसने ब्रिटिशर्स को मारा था बहुत साउथ में, और ब्रिटिशर्स के साथ साइड्स कर रहे थे ये नेटिव अमेरिकन्स, रेड इंडियंस को मारा था उसने। कस्टर का भी यही है कि he was responsible for killing many native Americans. रेड इंडियंस। अगर तो ये है ना, तो मिलिट्री बैकग्राउंड तो, और वो तो मेरा ख्याल है 7वां, 8वां, 9वां प्रेसिडेंट था, 7th इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भैया अमेरिकी सदर रहे हैं ये? नो सर। 15 सवाल। We are in danger zone. रेड जोन। इसको तो ये जो है ना, क्या हिकरी इसके लिए इस्तेमाल होता था, ओल्ड हिकरी, कॉन्करर ऑफ न्यू ऑर्लियंस, हीरो ऑफ न्यू ऑर्लियंस, और फातेह न्यू ऑर्लियंस। ऑर्लियंस तो इन्होंने ख़रीदा था फ्रांस से। हाँ, तो इन्होंने फिर इससे फतह किया था, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था ना उन्होंने आके, नेटिव अमेरिकन्स के साथ मिलके। रेड इंडियंस और नेटिव अमेरिकन्स, रेड इंडियन विल बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट लैंग्वेज। जी जी, नेटिव अमेरिकन्स से अब ताल्लुक ख़त्म हो गया क्योंकि एंड्रयू जैक्सन नहीं है। मैं तो पूछने लगा था $20 के नोट पे इसकी तस्वीर है, लेकिन कस्टर का जो है ना, वो नेटिव अमेरिकन वाले क्वेश्चन से वो रूल आउट हो सकता है। यानी कोई ऐसी शख्सियत जिनका नेटिव अमेरिकन के खिलाफ कैंपेन से ताल्लुक रहा हो, यानी रेड इंडियंस के। नो सर, नो सर। कस्टर इज नॉट। शहजाद, तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया, लेकिन पहुंचेंगे हम। अमेरिकन हिस्ट्री। शहजाद साहब बहुत मुश्किल शख्सियत के साथ मैदान में आए हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए जी? 16 क्वेश्चन। डॉलर पे किन किन लोगों की तस्वीर है जी? वाशिंगटन की है, जेफरसन की है, जैक्सन की है, ग्रांट का है। फॉरेन अफेयर्स के साथ कोई ताल्लुक, कोई फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी। शहजाद साहब के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट। बुरी शोहरत का हामिल कोई शख्स भी हो सकता है, या कंट्रोवर्शियल कोई कंट्रोवर्शियल, कोई बदनाम। गो अहेड विद। कोई मुतनाज़ा शख्सियत? नो सर। ढीला पूछते हो वैसे ही नो सर कह देता है, बंदा दबंग तरीके से पूछोगे जी यस सर। वहाँ जी है, वो है। अच्छा जी, शख्सियत हमारे हाथों से ऑलमोस्ट हैज स्लिप्ड आउट, तो आप तो कोई बात नहीं है। नहीं, अमेरिकन हिस्ट्री का कुछ ना कुछ तो हम को, कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके ज़हन में नहीं आ रहा, कोई डिप्लोमेट उस दौर का? वो तो फ्रैंकलिन ही है जो मशहूर है, लेकिन वो तो फाउंडिंग फादर्स में भी। हाँ यार, बात सुनो, ये उनके लीगल सिस्टम की तरफ हम नहीं आए। कोई लीगल मशहूर वो था मार्शल। यस, जो चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द यूएस, जिसने सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से कहाँ ले गया। मार्शल ही है सबसे मशहूर, तो ही इज द ओनली वन। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के साथ इनका कोई ताल्लुक था? यस सर। हेलो। अरे लो, पहला चीफ जस्टिस यूएसए का? जी सर। जॉन मार्शल पूछा आपने।
19 सवाल। क्या बात, क्या बात, क्या खूबसूरत शख्सियत। तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस वक्त हमारे चैलेंजर मौजूद हैं, हमारे फेवरेट FSJ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर वेलकम बैक। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आज चैलेंजर बन के? मजा आ रहा है। जबरदस्त। हम आपको एक्चुअली जूम पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट दिस इज एक्चुअली अ सरप्राइज कि आप इन पर्सन आए। सर आपको कैसा लग रहा है? मैं थोड़ा सा खाइफ भी हूँ कि FSJ यकीनन शख्सियत जो होगी हमेशा फेमस, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसकी एनाटमी को ये समझते हैं इस शो की। लेकिन कोई ट्रिकी चीज़ भी ला सकते हैं ये। और सर लोगों के लिए भी ये स्पेशल होगा, क्योंकि बहुत अरसे से लोग ये वेट कर रहे हैं कि जब से FSJ गए हैं, यानी आप दोनों आमने सामने बिल मुकाबिल हों। हाँ, लोगों की बहुत ख्वाहिश थी, है ना? तो उस वक्त तो हम एक टीम में थे, साथ बैठे थे, बट मैंने कहा था कि मैं आऊँगा वापस, चैलेंज वापस आऊँगा। आप अक्सर आया करें, हमें चैलेंज किया करें, जिस दिन भी आप लाहौर में हो। तो ना हो तो जूम, आई थिंक आपको हर वीकेंड पे जरूर आना चाहिए। ठीक है, करेंगे। अच्छा, FSJ शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नो। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? नो। एक एशियन जिसका ताल्लुक साउथ एशिया से नहीं है, मिडिल ईस्ट हो सकता है, चाइना हो सकता है। इफ आई नो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर, मलेशिया, वो सारा कुछ, चाइना भी आ जाएगा। चाइना को सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया में भी लोग, चाइना इज टू बिग कि वो साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम वो कर लें कि हाउ लॉन्ग अगो ही डाइड। हाँ, ये कर लें। चले करें। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी। 72 से पहले। मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड चाइना। 100 का करें। FSJ इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नो। 22 से 72। ताल्लुक मशरक़ वस्ता से है? नहीं जी। अच्छा जी, ताल्लुक चाइना से हो सकता है, लेकिन चेयरमैन माओ और वो जो है चो एन लाई आर आउट। कैसे आउट? They died in the 70s, 75, 76. ये उससे पहले की शख्सियत हो सकती है? नहीं, पहले की पूछ रहे हैं ना। चियांग काई शेक नहीं हो सकता? हाँ, मतलब पहले की, ये नहीं है। हाँ। ये डॉक्टर सन यात सेन नहीं हो सकता? साउथ ईस्ट एशिया ना जाए पहले? FSJ ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से है? नो। चाइना से है? यस। एक ऐसा शख्स जो बाद में जलावतनी की जिंदगी काटी, चियांग काई शेक। He went to Taiwan. जी। ताइवान को वो कहते हैं रेनिगेड प्रोविंस है हमारा। जी 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 जी। अच्छा जी, जलावतनी की जिंदगी काटी इन्होंने? जी। हेलो। Did he escape to Taiwan? No. No. तिब्बत? जो पहले सन यात सेन, तो उनका तो हाँ अर्ली था काफी, उन्होंने काफी रिफॉर्म्स की। FSJ was he a doctor? Yes. क्वेश्चंस कितने हुए? 12। आपने डॉक्टर सन यात सेन पूछा? Yes. मैं ये भी बता दूं कि मैंने क्यों पूछा है। जी जी। एक तो डॉक्टर sun yat-sen जो हैं, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के बानी हैं। ठीक है ना, तो अब वन चाइना की भी बात हो रही है। यस। सो ही वॉज इन एग्जाइल फॉर मेनी ईयर्स, और फिर इन्होंने जो है जो किंग डायनेस्टी थी उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना जो है ना वो कैंपेन पूरी चलाई, उनके खिलाफ स्ट्रगल रही, और फिर इन्होंने, ये पहले रिपब्लिक के प्रेसिडेंट भी थे, और फिर दोबारा इन्होंने 1922 से 1923 तक इन्होंने फिर लीड किया चाइना को। माओ से तुंग के ये गाइडिंग लाइट थे, माओ ने इनसे इंस्पिरेशन ली। जी जी जी, ठीक है ना। वेरी गुड पर्सनालिटी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।